को राधे राधे। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी और 4 धामों में से एक प्रमुख को द्वारिका यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी द्वारिका आने का प्लान बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो द्वारिका यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए द्वारिकाधीश जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, द्वारिका भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक प्रमुख धाम है जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में गोमती नदी और अरब सागर के संगम के किनारे स्थित है। द्वारिका बहुत ही प्राचीन और धार्मिक नगरी है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद में यहाँ पर सोने की द्वारिका बसाई थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर के साथ साथ भेंट द्वारिका और लिंग भी स्थापित है। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वेल कनेक्टेड द्वारिका रेलवे स्टेशन है जो द्वारिकाधीश मंदिर से मात्र 2 किलो। वहीं यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर में है जो द्वारिका से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो चलिए ट्रेन का अब हम लोग पहुँच चुके हैं द्वारिका और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे द्वारका में आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, लेकिन आप द्वारिकाधीश मंदिर के 400 से 500 मीटर रेंज में बजट से लेकर VIP होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। यहाँ पर रूम्स की स्टार्टिंग 800 से हो जाती है। 1500 से 2000 के बजट में आप बहुत ही अच्छा AC रूम ले सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है लोग पहले गोमती नदी में स्नान करने के बाद द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के 2 प्रमुख द्वार हैं, स्वर्ग द्वार और है। फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आना मना है। यहाँ पर आपको फ्री लॉकर फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो चलिए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। जगत के पालनहार श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर जीवन को सफल बनाएंगे। द्वारिकाधीश आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर 2500 साल पुराना है। वज्रनाभ ने कराया था। इस 5 मंजिला मंदिर की वास्तुकला देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। मंदिर के शिखर पर 52 फीट की ध्वजा बदला जाता है। लोग इस पल को देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग गोमती नदी साइड आ जाएंगे। घाट के पास में बहुत से प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। वहीं घाट के अंतिम छोर पर श्री संगम नारायण मंदिर है। यहीं पर गोमती नदी का अरब सागर में संगम होता है। आप मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कर सकते हैं। तो इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब जानते हैं द्वारिका में और कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहां पर आप दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर दूर दूर हैं तो आप ऑटो या स्कूटी से इन मंदिरों को कवर कर सकते हैं। ऑटो वाले द्वारिका लोकल के लिए 500 से 600 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको 5 से 6 प्लेसेस को कवर कराते हैं। वहीं अगर आप 2 लोग हैं तो स्कूटी बेस्ट रहता है। एक दिन के लिए 400 से 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। पेट्रोल आपको अलग से डलवाना रहता है। यहाँ पर बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस हैं या फिर होटल वाले भी आपको स्कूटी अरेंज करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री स्वामीनारायण मंदिर। दोस्तों, ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही भव्य और आकर्षक शैली में बना हुआ है। मंदिर की शानदार कारीगरी आपको बहुत आकर्षित करेगी। मंदिर के अंदर विष्णु भगवान विराजमान हैं। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भड़केश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही दिव्य और अलौकिक है जो अरब सागर के बीचों बीच में स्थापित है। दोस्तों, मंदिर को विशाल शिवलिंग के स्वरूप में बनाया गया है। ऐसा माना जाता है यहाँ की शिवलिंग 5000 साल पहले स्वयं प्रकट हुई थी। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही शांति मिलेगी। साथ ही साथ आप मंदिर के किनारे बैठकर अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे सिद्धनाथ महादेव। दोस्तों, ये मंदिर द्वारिका के प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर प्राचीन बरगद का पेड़ भी है। साथ ही साथ भोलेनाथ सिद्धेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है।
आप इस प्राचीन मंदिर में जा सकते हैं, जहां से दूर तक फैले विशाल समुद्र के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं सनसेट पॉइंट द्वारिका बीच पर। शाम को यहाँ पर मैक्सिमम लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप लहरों के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा बीच है। लोग यहाँ पर बैठकर सनसेट के शानदार नज़ारों को देखते हैं। तो आप भी शाम को यहाँ पर जरूर आइए। शाम को यहाँ पर घूम के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। घूमने के बाद में अब हम लोग शाम को अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेट द्वारिका। दोस्तों, अगर आपके पास में रेंटेड स्कूटी है तब तो सबसे अच्छा है। इसके अलावा ऑटो वाले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारिका और इस रूट पर जितने भी प्रमुख प्लेसेस हैं, इन सभी को कवर करने के लिए 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं टैक्सी वाले 3500 से 4000 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। यहाँ पर शिव जी की 125 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा किलोमीटर दूरी से ही दिखाई देती है। तो चलिए, लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। महादेव जी गर्भगृह में विराजमान हैं। आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सर्पदोष होता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे गोपी तालाब, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान है। ऐसी मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत सी गोपियां मथुरा से यहाँ पर आई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में अंतिम। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से मंदिर भी स्थित हैं। साथ ही यहाँ पर आप पानी में तैरते हुए पत्थर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भेट द्वारका, जो गोपी तालाब से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, भेट द्वारका तक बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है। हाल में ही समुद्र के ऊपर बहुत ही प्यारा सुदर्शन सेतु भी बनाया गया है। पहले भेट द्वारिका तक बोट के माध्यम से जाया जाता था। दोस्तों, भेट द्वारिका एक टापू है। यहीं पर निवास स्थान था। इसके अलावा द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी। वहीं से वे राजपाट चलाते थे। दोनों ही जगह द्वारिकाधीश मंदिर हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पास में। यहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से यहीं पर मिले थे और सुदामा ने उनको, इसीलिए यहाँ पर चावल का भोग लगता है। आप मंदिर में प्रवेश कर द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही सोने की द्वारिका पावन धाम मंदिर भी सोने की द्वारिका के स्वरूप में बनाया गया है। यहाँ पर आपको 40 रुपए का एंट्री टिकट देना होता है। बहुत ही शानदार तरीके से प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इन मंदिरों के अलावा आप हनुमान टीला मंदिर, अभया माता मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से वापसी के टाइम पर सुदर्शन सेतु पर भी आप कुछ देर रुक सकते हैं। सुदर्शन सेतु को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। पिलर पर लगे मोरपंख यहाँ की भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। आप अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। तो दोस्तों, अब हम लोग द्वारका साइड वापसी करेंगे